नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी। जो 100 नंबर का हिंदी है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमने गद्य खंड से लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए कि आज हम जिस चैप्टर के बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 है और पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। तो सफलता ग्रुप में आइए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 16 जुलाई 1917, बी को देखिए 16 जुलाई 1918, सी को देखिए 17 अगस्त 1919 और डी को देखिए 20 सितंबर 1917 को। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था ये आपको 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑप्शन ए को देखिए अज्ञे ने, ऑप्शन बी को देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने और डी अशोक वाजपेयी ने। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा कि वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी सही। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हिंदी इंटरमीडिएट 100 नंबर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा सफलता ग्रुप में आप देख रहे हैं। तो चलिए कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। ऑप्शन ए मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी बंदी, ऑप्शन सी रेशमी रथी और ऑप्शन डी कोणार्क। तो सही आंसर यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति माथुर जी की है। जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, या यावर रहेगा याद और ऑप्शन नंबर डी कहता है भोर का तारा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोर का तारा। अभी आप दोस्तों सफलता ग्रुप देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है और आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बगैर देर किए हुए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बराज कहाँ बन रहा था। ऑप्शन ए बलगांव में, ऑप्शन बी भीतरहरवा में, ऑप्शन सी अमोलवा में और ऑप्शन डी भैंसा लोटन में। तो सही आंसर यहाँ पर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैंसा लोटन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। ऑप्शन ए कदलीवन, ऑप्शन बी आम्रवन, ऑप्शन सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और ऑप्शन डी अपना भवन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आम्रवन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आम्रपाली ने आम्रवन सौंपा था। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। 7 नंबर प्रश्न कहता है मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में और एक महुए के पेड़ के नीचे। तो सही आंसर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एक महुए के पेड़ के नीचे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओ सदा नीरा के लेखक है। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी जयशंकर प्रसाद। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी और मैथिली शरण गुप्त। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 10वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, सी देवेंद्र सत्यार्थी और डी महादेवी वर्मा। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? कोसी को, गंगा को, गंडक को, महानंदा को। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गंडक को। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रिसेन ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंदन सिन्हा ने, सी जगदीश चंद्र माथुर ने और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो सुप्रसिद्ध वैशाली महोत्सव का बीजारोपण सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने। 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास, कहानी, काव्यखंड या नाटक। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाटक। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले और 500 वर्ष पहले। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2500 वर्ष पहले सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का या बाबर का। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नादिर शाह बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? निबंध, कहानी, स्मरण, आलोचना। तो सही आंसर 16 का आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? तो सही आंसर गंडक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो कहता है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थार, स्थल या स्थान। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो सही आंसर नादिर शाह जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर जो माफ़ कीजिएगा नादिर शाह नहीं होगा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। चंपारण में थागड़ कहाँ से आया? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश। तो चंपारण में थागड़ जो आया था वो आपको यहाँ पर छोटा नागपुर से आया था, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1918, अप्रैल 1920, 20 जून 1917 या अप्रैल 1917 में। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। 3 कठिया प्रथा का संबंध ईंख से, तंबाकू से,
मसाला से या नील से। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नील से। चलिए 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखानाथोरी, बगहा, रामनगर या भितहवा। तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भिखनाथोरी। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न, लिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या तिरछी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निबंध। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सी जो है सही हो जाएगा, नाटककार। चलिए 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण। तो 27 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चंपारण। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण? जंगलों को कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जंगलों का कटना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माथुर जी किस राजा के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। यानी माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव जो माथुर जी थे वो नियुक्त हुए थे। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, देख लीजिए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश या कर्नाट वंश। तो 30 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? दलहन, भील, गेहूँ या तिलहन। तो सही आंसर यहाँ पर 31 का भील जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। राजा हरि सिंह देव को गयाउद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ए 1225, बी 1250, सी 1325 और डी 1350। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1325 ईस्वी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ठागरों को जो प्रश्न कहता है, देख लीजिए 33 नंबर, ठागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हमारा 33 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में ठागरों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कहता है, पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता। तो पुंडली जी जो थे वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक थे। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, और ऑप्शन डी कहता है ओ मेरा मन।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है कोणार्क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदक्षिणा, विद्या परिधि, विद्या कामनी, इनमें से कोई भी नहीं। तो 37 का हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्या परिधि। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कहता है कि माथुर जी को भितरहरवा पहुँचने पर कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुंडलिक जी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गांधी जी। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयाउद्दीन, नादिर शाह, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि गयाउद्दीन तुगलक बिल्कुल सही आंसर। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है चंपारण में थागर कहाँ से आया? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटा नागपुर। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। गांधी जी चंपारण कब आए? तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 को आए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध ऑप्शन नंबर डी नील से बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। पंडई नदी कहाँ तक जाती थी? ऑप्शन ए जो है हमारा बिखनाथोरी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव, भितरवा में, अमोलोबा में, भैंसलोटन में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंसालोटन में। 46 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 46 नंबर प्रश्न कहता है आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1918 को जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, क्षमा करिएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। तो ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कौन सी कृति माथुर जी का नहीं है? मेरी बांसुरी, बंदी, रश्मिता या कोणार्क? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कौन सी कृति माथुर जी की है? जानवर, कहानी या यावर रहेगा, भोर का तारा? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भोर का तारा। 52 नंबर प्रश्न जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या कृति है? तो निबंध जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 53 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी गंडक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द जिस शब्द से विकसित है वो ऑप्शन नंबर बी थार जो है बिल्कुल सही है। 55 नंबर प्रश्न को देख लीजिए।
55 नंबर प्रश्न कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 56 नंबर प्रश्न ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पहले जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न जानते हैं। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरिदेव सिंह को जिसका मुकाबला करना पड़ा था वो ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का। 59 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न ओ सदानीरा के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जगदीश चंद्र माथुर। 60 नंबर प्रश्न कहता है कोणार्क के नाटककार कौन? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी या मैथिली शरण गुप्त? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 61 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 10 तस्वीर की रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीर के रचनाकार आपको जगदीश चंद्र माथुर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका वर्ग 12 का 100 नंबर हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ओ सदानीरा पाठ से। और आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से ये चीज़ देख रहे थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए जिससे हमारा सारा वीडियो को आप देख सके, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।